मजदूर मोर्चा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। पहलगाम में हुआ दुर्दांत हत्याकांड, 26 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये सभी लोग बाकायदा बुलावे पर गए थे वहां। भारत सरकार बार बार घोषणा कर रही है कि बिल्कुल अब कश्मीर आतंकवाद से फ्री हो चुका है और वहां कोई अब समस्या नहीं है, आइए खूब। और लोग आते भी रहे और बड़ी भारी संख्या में वो लोग वहां थे। और हत्याकांड के बाद अब जो कलाबाजियां खाई जा रही हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक लग रही हैं। कहा जा रहा है कि बदला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोप चला देंगे, हमने वो सिंधु जल संधि स्थगित कर दी है, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। अरे कोई नलका थोड़ी है तुम बंद कर दोगे, एक बूंद पानी की रोक नहीं सकते आप, आपके बस का रोकना नहीं है। अगर बांध भी बनाने होंगे तो 20 साल लगते हैं बनाने में, $20 बिलियन का खर्चा है जो आप कभी कर नहीं सकते। और दूसरी बात जो आम लोगों को नहीं पता, जिस तरह हम पाकिस्तान का रोकने की बात कर सकते हैं या रोकने का प्रयास कर सकते हैं, हमसे ऊपर चाइना बैठा है जहां से सारा पानी आता है, उसकी क्षमता हमसे कई गुना ज्यादा है। अगर वो अपने पर आ गया तो वो हमारा भी रोक सकता है। तो ये वाहियात पने की बातें हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। उसने जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। हम उसका बंद कर दें एयर स्पेस, उसको कोई नुकसान नहीं है, हमारा सारा नुकसान है। हमारे एयर ट्रैफिक को जो चक्कर काट के जाना पड़ता है उसमें बड़ा भारी खर्चा है, करोड़ों रुपए का खर्चा है और जो हमें वहन करना है। असल काम जो करने का था, हाँ एक और बात इसमें कहते वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, जो व्यापार होता था वो बंद कर दिया है। गुजरात का नहीं बंद करते आप, महाराष्ट्र गुजरात से जो आपका व्यापारी वो व्यापार कर रहे हैं वो चलता रहेगा, वो आपने बंद कर दिया। क्या मतलब है ये? जो हमारे आदमी यहां फंसे हुए थे या उनके यहां फंसे हुए थे उनके वीजे कैंसिल कर दिए, उनको भगाओ फटाफट। कोई इलाज कराने आया हुआ है, कोई शादी कराने आया हुआ है, जो आम नागरिक का कोई लेना देना नहीं बेचारेगा। हमारे आदमी वहां या उनके यहाँ आम नागरिक, उनकी ऐसी तैसी कर दी। हमारे उच्चायोग जो वहां पे खुले हुए हैं एम्बेसीज, उनका स्टाफ घटा दो भी क्या फर्क पड़ता है, तुमने भी घटा दिया उसने भी घटा दिया, क्या क्या मतलब हुआ ये? हम बंदूकें तान रखी हैं, जहाज दौड़े फिर रहे हैं, जिस तरह बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता फिरता है, कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो वही काम भी होता है। असल करने वाला काम क्या था जो कोई कर नहीं रहा है। अपोजिशन वाले भी कहते हैं हम आपके साथ हैं, जो आप करोगे हम आपके साथ हैं। अरे करोगे क्या, ये तो नहीं पता किसी को भी करोगे क्या। करने वाला काम ये था कि सबसे पहले इसकी जिम्मेवारी फिक्स करो, किसकी वजह से हादसा हुआ। पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। पूरा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास है, कश्मीर सरकार के पल्ले कुछ नहीं है। वहां का मुख्यमंत्री ठीक वैसा ही बिठा रखा है जैसे केजरीवाल दिल्ली में बिठा रखा था। सारी शक्तियां लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूपी के चक्कर में रहता है हमेशा सीएम बनने के, वहां कोई काम नहीं करता है स्वयं लूट मार करने के, ठेकेदारियां करने के, और उसका कोई ध्यान वहां के लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है। उसका तो आपने आज तक इस्तीफा नहीं मांगा, उसको तो आपने हटाया तक नहीं, उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप जब भी वहां पे सुरक्षा की समीक्षा करने जाते हैं, या अब भी जब गए हादसे के बाद, मुख्यमंत्री जो वहां का है उसको तो बाहर बिठा दिया, उसका कोई दखल नहीं, उसकी कोई सलाह मशवरा नहीं, उसका कोई योगदान नहीं है। उससे आप उम्मीद करते हो? तो जो सुरक्षा के जिम्मेवार हैं उनको तो आप कुछ कह नहीं रहे। असल में तो इसमें प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री नहीं तो गृह मंत्री का इस्तीफा तुरंत हो जाना चाहिए था। जो बंबई पे हुआ था हादसा, बंबई में होटल पे जो हुआ था ताज पे, तो गृह मंत्री पाटिल का तुरंत इस्तीफा लेके उसको हटा दिया गया था नौकरी से। इनको तो कोई हटा नहीं सकता क्योंकि इनका तो इस्तीफे होते नहीं ना, ये तो इम्यून है, इनके ऊपर तो कोई कानून नहीं लागू होता। जो करने वाला काम था वो ये नहीं करेंगे कभी भी। हाँ, एजेंडा पाकिस्तान का भी वही है, वो अपना एजेंडा पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। उसका एजेंडा क्या है? हिंदू मुस्लिम दंगे होने चाहिए, देश बंटना चाहिए, देश में दंगे हों और आपस में देश की ताकत है, आपस में लड़के नष्ट हो जाए, ये पाकिस्तान का एजेंडा है और वो अपने एजेंडे पे ईमानदारी से काम कर रहा है। हमारे भाइयों का भी, हमारे संगियों का भी एजेंडा यही है। देश में और कोई काम हो ना हो, हिंदू मुस्लिम जरूर लगने चाहिए। हर मस्जिद के नीचे से हमें भगवान निकाल के लाना है, हर मस्जिद के आगे हमें ढोल बजाना है,
हर तीर्थ यात्रा, हर जो उत्सव होएगा वो जाके झंडा मस्जिद पे कटेगा। तो यही काम, यही इरादा पाकिस्तान का है, यही हमारे कर रहे हैं। तो इनका तो मतलब यही है कि तनाव बना रहना चाहिए। तो जो काम करने वाला था वो कोई कर नहीं रहा, और वाहियात पने के हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 2019 में पुलवामा में 44 आदमी सीआरपी के मारे गए, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार की बदमाशी कहूंगा, जानबूझ के कहूंगा, मारे गए। आज तक बता दो आपने क्या कर दिया उसके बारे में? कौन सा पानी रोक दिया, कौन सा उसको आपने कर दिया? घर में घुस के मारा है, क्या मारा है? 4 कौवे भी नहीं मरे। बता दो क्या हुआ? हाँ, हमारा एक हवाई जहाज फाइटर वो सत्यानाश हुआ, उसका क्रैश हुआ। हमारा एक पायलट उनका बंदी बना, उसको बड़ी मुश्किल से रो पीट के लाए वहां से। हमारा एक हेलीकॉप्टर और 9 एयरफोर्स कर्मी वो उसमें हताहत हुए, मारे गए। ये हमने उसमें पुलवामा में एक्शन किया था। तो हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, सजा दे देंगे, वो कर देंगे। मारे किसको मारा होगी? को भगत है, ताली बजा के बड़े खुश होते हैं। हाँ, हमारे नेता बोलेंगे ये कर देंगे, वो कहते हैं शाबाश शाबाश शाबाश। और अपोजिशन भी कहती है हम तुम्हारे साथ है। अरे किस चीज में साथ हो? एजेंडा क्या है? वो कोई नहीं है, ढोल बजाना एजेंडा है। तो साथियों, ये बातें सोचने की, समझने की है कि इसका एजेंडा क्या है और कोई कर क्या रहा है, सिवाय जनता को बेवकूफ बनाने के। धन्यवाद साथियों।